मैं अजिता सरस्वती फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैं डीलिट फर्स्ट ईयर की क्लास लेकर उपस्थित हूँ और जिसमें सब्जेक्ट है F8, जिसका नाम है हिंदी का शिक्षण शास्त्र। और आज का टॉपिक है श्रवण कौशल विकास और प्रकार। इसमें हम श्रवण कौशल के विकास को समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि श्रवण कौशल क्या है और इसका विकास किस प्रकार किया जा सकता है। श्रवण कौशल अर्थात सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, सुनकर समझ, जो सब शब्द सुने और सुनने के बाद बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर उस शब्द का अर्थ स्पष्ट समझ में आए, वही श्रवण कौशल है। और श्रवण कौशल एक मानवीय प्रवृत्ति है। कोई भी ध्वनि होने पर श्रोता में जिज्ञासा पैदा होती है। वह जानने की इच्छा करता है कि जो शब्द वो सुना है उसका अर्थ ग्रहण करने के बाद ही उसको शांति होती है। सुनने की योग्यता के परिणाम स्वरूप ही बालक मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की योग्यता प्राप्त करता है। बालक जैसा सुनता है और अनुकरण द्वारा वैसा ही बोलने का प्रयास करता है। यदि बालक को हम पानी को मातृभाषा में मम सिखाते हैं तो वो मम ही कहता है। पानी देखते ही उसने अनुकरण किया है, उसको उसके वयस्क उसके परिवार वालों ने बताया है कि पानी को मम कहा जाता है और वह पानी को पानी ना कहकर वो क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है, मम कहता है। लेकिन हमारी इसकी श्रवण कौशलता का ये अभिप्राय है कि हम मातृभाषा में भी उसी शब्द को बताएं जो सार्थक हो। पानी ही कहें, मम न कहें, क्योंकि मम से बच्चा उस समय तक उस पानी को अर्थ यही समझता है कि जो पी रहे हैं वो मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता हमें मम बताए हैं। तो अनुकरण वैसा ही वो करता है, वैसा ही करने का प्रयास करता है, जिससे उनकी बोलने की शक्ति का विकास होता है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे अपने परिवार में, समाज में बड़ा होते जाता है और वो क्या करता है, अनुकरण करता है। भाषा का वो जो हर एक वस्तु, हर एक बात को व्यक्त करना और सुनना, ये जो प्रक्रिया लगी रहती है, तो वो क्या करता है कि उससे अनुकरण करता है और अनुकरण के द्वारा उस शब्द को बोलता है। तो इसमें जब हम विकास करते हैं, उसकी भाषा शक्ति का जो विकास होता है, तो उस अनुकरण शक्ति में वो क्या करता है कि उससे अनुकरण करने की शक्ति का विकास होता है, सीखने की शक्ति का विकास होता है और उसे उसकी अभिव्यक्ति द्वारा वो अभिव्यक्ति क्षमता में गतिशीलता आ जाती है। और ये अभिव्यक्ति क्षमता है क्या? भाषण के द्वारा, कहानी के द्वारा और प्रश्नोत्तर के द्वारा, कविता पाठ के द्वारा, सभी ये सारे जो है ना बोलने के कौशल है। प्रश्न करना, प्रश्न इसलिए करता है वो इस चीज को समझ नहीं पाता और वो शब्द को समझने की कोशिश करता है कि मैं उसे पूछूं और वो मुझे प्रश्न का उत्तर दे। तो वो बोलता है, बोलने की कौशल जागरूक, उसके अंदर जागरूकता आती है और वह बोलता है। तो बोलने में शुद्धता और स्पष्ट एवं संकोच, ये जो बोलना है उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बोलने की, सुनने की, उसे बोलो और बोल करके उसे, एक शिक्षक का दायित्व है कि पहले वो बोले, प्रश्न करे, कुछ भी, और उससे कहे कि आप बोलो या दोहराओ या अभिव्यक्ति करो या अनुकरण करके बोलो, जिसमें वो संकोच रहित गुण की, उसकी जो है संकोच, उसके अंदर से संकोच हटता है, मिटता है और वह बोलता है। और बालक अपने विचारों को किस प्रकार स्वराघात, बालाघात, बलाघात और गति पूर्वक अभिव्यक्ति करने में कुशलता प्राप्त कर लेता है, तो अच्छा वक्ता होता है। श्रोता जो उसकी बात सुनता है, या एक शिक्षक एक बालक की बात सुनता है, तो वो क्या करता है कि उस बालक को शिक्षक प्रोत्साहित करता है, बहुत अच्छा बोल रहे हो, या उसकी अशुद्धियों को सुधारता है। अशुद्धियों को सुधारने के बाद उसे वह फिर पुनः बोलने को कहता है, ताकि उसके अंदर एक श्रवण शक्ति जो है वो मजबूत हो। श्रवण
कौशल क्या है? श्रवण कौशल क्या है? श्रवण कौशल श्रु धातु से बना है, जिसका संबंध सुनने की विभिन्न क्रियाओं से होता है। भाषा कौशल, जिसमें क्या क्या आता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, और अंतिम कौशल है लिखना। बच्चा, बालक या व्यक्ति पहले सुनता है, उसे बोलने के पास या उसके पास कोई शब्द नहीं होता, अनुकरण करते करते अभिव्यक्ति करता है और तब वो बोलता है। और बोलने के बाद जब वो विद्यालय से जुड़ता है तो वो उसे एक शिक्षक, एक विद्यालय परिवेश में आकर के उसे वो बोलता है, और बोलने और पढ़ना, वही बोलना उसके पढ़ने में बदल जाता है और वह पढ़ता है, और जब पढ़ लेता है तो बिल्कुल ही स्पष्ट वह लिख लेता है। तो इस प्रकार उसमें लिखने का विकास में भी जो क्रम में, तो वो श्रवण कौशल जो है वो पहला भूमिका निभाता है। प्रत्येक बालक अपने वयस्कों के बीच रहकर भाषा बोलते हुए सुनता है, और उस सुने हुए बात को वह क्या करता है? पुनः सीख करके दोहराता है, जो उसकी मानसिक प्रक्रिया द्वारा हम सब सुनने और मन मस्तिष्क में विचार प्रतिमाएं बना लेते हैं, जिससे बच्चे जो है शब्द का अर्थ समझ में आने लगता है बच्चे को। अतः श्रवण कौशल का अर्थ बालक को ऐसी क्षमता का विकसित करना, ऐसे माहौल बनाना, उसको ऐसे बोलने की क्षमता का विकास करना जो बालक में किसी कथन को ध्यान से सुन सके और उनके सही अर्थ निकाल सके, सही समझ सके, और श्रवण की हुई बात को, सुनी हुई बात को वह उस बात पर, उस शब्द पर चिंतन मनन द्वारा उचित निर्णय ले सके। और श्रवण कौशल ही बालक के भाषा रूपी महल का जो है ना, वो नींव जो कौन है? भाषा के कौशल का नींव श्रवण कौशल ही है, जो एक ईंट की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हम कुछ श्रवण कौशल के, किस प्रकार श्रवण कौशल को हम विकास करेंगे, इसके लिए क्रियाकलाप क्या क्या करेंगे कक्ष में, तो इसको मैं यहाँ पे नोट की हूँ, जिसमें है श्रवण कौशल के विकास के लिए क्रियाकलाप, जिसमें पहला है शैक्षिक और दूसरा है सहशैक्षिक। शैक्षिक में हम क्या क्या लेते हैं? कहानी सुनना। हम बालक को कक्षा में छोटी छोटी कहानी या उस पे बीती हुई बात बच्चे से कहते हैं, अच्छा आपकी माँ यदि खाना बनाती है तो आपको खाने में क्या पसंद आता है, वो क्या क्या बनाती है, या आपके उसके परिवेश से, उससे संबंधित, उसके परिवेश से संबंधित कोई ऐसी छोटी छोटी वार्ता के लिए एक टॉपिक लेते हैं, एक शब्द लेते हैं, जिससे बच्चे से कहते हैं कि वो बच्चा उसी शब्द को लेकर के कोई छोटी छोटी कहानी सुनाए जो उसे बहुत पसंद है। तो इस प्रकार वह जब सुनाता है कहानी तो क्या होता है? वह सोचता है, और उस समय सोच कर वो जो कहानी बोलता है वो टूटी फूटी भाषा ही, मातृभाषा में ही बोलता है, लेकिन इससे क्या है? बोलने में उसको दक्षता आती है और वो बोलने लगता है। दूसरा है वार्तालाप सुनना। वार्तालाप सुनना, हम आपस में एक कोई भी बात पे बातें करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। बात जब करते हैं उस समय वो क्या करता है? सबसे पहले उस बात को सुनता है, यानी श्रवण कौशल उसकी पहले वो ध्यान से सुनता है तो ही वह सही से बोल सकता है। तो इसलिए शैक्षिक क्रियाकलाप में ये दूसरा हमारा है। शैक्षिक क्रियाकलाप में तीसरा हमारा है प्रकृति या देश प्रेम संबंधी कविताएं सुनना। प्रकृति, जैसे कि अगर हम किसी बंदर, किसी मछली की कहानी छोटे बालक को या कविता सुनाते हैं तो मछली क्या है? प्रकृति से संबंधित है, जो वो अपनी जिंदगी में देखता है। बंदर की कहानियां उसे पसंद आती हैं, शेर और भालू की कहानियां पसंद आती है, राजा और रानी की कहानियां पसंद आती हैं। तो ये सारी क्या है? उसकी जीवन से संबंधित है और प्राकृतिक है, जिससे वो उसका अर्थ स्पष्टता समझ जाता है। देश प्रेम, वो नहीं जानता देश क्या है, लेकिन जब उसे देश प्रेम की कहानी सुनाते हैं, अपने परिवार में जाकर के वो जब उस बात को देखता है, जैसे एक छोटी सी हम नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, ये दो शब्द का जो, ये दो लाइन का जो अगर हम कविता बच्चे को सिखाते हैं, वो नन्हा मुन्ना समझता है कि मुझे कहा जा रहा है, और देश
वो देखते आ रहा है, सुनते आ रहा है कि वह उसका जिस देश में वो रहता है वह राष्ट्र है, और वहाँ जो है बहुत से ऐसे सिपाही हैं जो उसके गली मोहल्ले, उसके घर, उसके समाज, उसके देश से आते हैं। तो उसके किरदार को वो देखता है तो वो अंदर ही अंदर उसे वो पहचान उसकी बनती है, वो सुनकर उस चीज को समझने की कोशिश करता है, और इस तरह से संबंधित कविताएं उसको बहुत पसंद आती हैं। तो इससे वो कविता को बोलने में उसकी श्रवण शक्ति और बोलने की शक्ति भी वो उसमें वो दक्ष होता है। अगला है हमारा चित्रों की सहायता से कहानी सुनना। हम एक चित्र को भी लेते हैं, ये क्रिया शैक्षिक क्रियाकलाप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम एक चित्र के द्वारा पढ़ाते हैं, एक चित्र लेते हैं और उस चित्र में अगर जैसे हम चित्र में सेब रखते हैं और आम रखते हैं, और बच्चे जो रोज ही उस चीज को देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, उसके पापा लाते हैं उसके या वो कहीं बाहर जाता है माता पिता के साथ तो वहां देखता है, सेब मार्केट में देखता है, बाजार में देखता है, या पेड़ में लगा हुआ वो आसानी से पहचान लेता है। केला, आम, ये सारी चीजें वो चित्र के द्वारा आसानी से समझ लेता है और बोलता है। सेब, सेब, इसको कैसे बोलना है तो सबसे पहले वो चित्र के द्वारा भी देखकर बोल सकता है, सुन सकता है। आज के सुविचार में महापुरुषों की सूक्तियां सुनना। जैसे आज के विचार में महापुरुषों की सूक्तियां, महापुरुषों की सूक्ति क्यों बच्चों को सुनाई जाती है? ताकि उसे उस महापुरुष के द्वारा वो उन्होंने जो किया या उन्होंने जो बोला उस चीज को वो अपने ऊपर उसको निभाए। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जहाँ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें से कोई ऐसा बच्चा होता है जो बहुत ही ध्यानपूर्वक उस सूक्ति को ध्यान देता है और कही हुई बात पर अमल करता है। अगला है प्रार्थना सभा में मुख्य समाचार सुनाना। हम हर क्रियाकलाप में कक्षा में यदि बच्चों से कहते हैं कि आज अपने समाचार पत्र में क्या कुछ मुख्य महत्वपूर्ण समाचार सुनी, जैसे किसी ऐसी बात को हर रोज ही समाचार में अच्छे मुख्य बात निकालते हैं। अगर बच्चे के यहाँ न्यूज़पेपर आती है, बालक पढ़ता है तो उससे उस समाचार पत्र से उससे कहते हैं कि उसे आप समाचार पत्र से लिख कर लाइए, इससे उसके सारे कौशलों का विकास होता है। जैसे सुनना भी, जब वो सुनता है, बोलता है और पढ़ता है और लिखता है, चारों ही कौशल में उसको दक्षता मिलती है। इस प्रकार वहाँ हम ये दैनिक शैक्षिक कार्य क्रियाकलाप में ये बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है वो चारों क्रियाकलाप में उसको दक्षता मिलती है। तो ये है हमारा शैक्षिक क्रियाकलाप। दूसरा है यहाँ पे सह शैक्षिक क्रियाकलाप। हम इस कौशल को विकास करेंगे सह शैक्षिक क्रियाकलाप में। अब ये सह शैक्षिक क्रियाकलाप में क्या होगा, जिसमें सबको मिलाकर, उसमें ये नहीं देखेंगे हम कि चौथा क्लास का है, पांचवी क्लास का है, दूसरी क्लास का है, तो इसे हम अलग अलग बैठा करके ही किसी तरह से कोई क्रियाकलाप कराएं, ऐसा भी नहीं करेंगे। हम उसे एक साथ बैठाते हैं सभी वर्गों के बच्चों को, और वहां पे हम पहला क्या क्रियाकलाप कराते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता। हमारे क्लास में, हमारे उच्च क्लास में क्या है, वहाँ की पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम से कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो हमारे नीचे वर्गों के जो बच्चे हैं वो उस नई बात को सीखते, सुनते और समझते हैं, और जहां तक हो सके वो कोशिश करते हैं कि उसमें वो आगे आए और प्रश्नों का उत्तर दें। तो इस प्रकार वाद विवाद होता है। कहानी प्रतियोगिता अगला है। कहानी प्रतियोगिता में हम सभी वर्गों के बच्चों से कहते हैं, आप सभी वर्गों के बच्चों में वर्ग के बच्चे कहानी सुनाएं, और जिसकी कहानी बहुत ही रोचक, आनंददायी, लचीला होती है उसे हम पुरस्कृत भी करते हैं, और जिससे सुनने और बोलने की दक्षता प्रवीण होती है। अगला हमने लिया है सामूहिक बाल सभा। बाल सभा से तो हम यही देखते हैं कि वहाँ बच्चों का एक सभा लगी है, बच्चे बैठे हुए हैं। अभी जैसे हमने देखा कि कहानी प्रतियोगिता, तो इसमें अब आता है कि सामूहिक बाल विवाद। सामूहिक बाल विवाद में, बाल सभा में हम क्या करते हैं, सभी वर्गों के बच्चों के साथ एक छोटी सी ऐसी बिंदु रखते हैं जिसपे सभी वर्गों को हम बोलने का, कहने का मौका देते हैं। हर वर्ग के बच्चे अपनी समझ से उस बिंदु पे बोलते हैं, और उससे उसे क्या होता है कि उनकी बोलने की, सुनने की और इसकी शक्ति बढ़ती है। इस तरह से वो
निर्भीक होकर के बोलता है, उसको संकोच नहीं होता, उसका संकोच दूर होता है। अगला है समाचार वाचन। समाचार वाचन में क्या है कि अगर समाचार वाचन में बालक समाचार बोलने के लिए आता है, तैयारी करके आता है, तो वहां समाचार वाचन में दुख भरी कहानी होती है। वहां समाचार वाचन करने वाला एक उसकी जो शैली होती है बोलने की वो अलग होती है। इस प्रकार अगर बालक को हम कहते हैं कि आप समाचार वाचन करो, तो वहां उसको कैसे समाचार वाचन करना है इसका हमें उसे अनुभव देना होता है, और इस प्रकार वह सीख जाता है कि हमें कहाँ उतार चढ़ाव और किस प्रकार से हमें भाव भंगिमा के द्वारा वाचन करना है। अगला है वाचन के प्रकार। यहाँ मैंने वाचन के 3 प्रकार लिए हैं, जिसमें कि हम वाचन को कौन कौन से प्रकारों के द्वारा हम इस श्रवण कौशल के द्वारा हम वाचन कौशल को किस प्रकार से हम मजबूत कर सकते हैं, दक्ष कर सकते हैं। तो इसमें है कि श्रवण कौशल में श्रवण कौशल के प्रकार। तो इस श्रवण कौशल में हमें कौन कौन से श्रवण कौशल के मुख्य 3 प्रकार मैं ली हूं, जिसमें है अवधानात्मक श्रवण। अवधानात्मक श्रवण मीन्स सुनी हुई श्रुत सामग्री को, सुनी हुई बात को ध्यान पूर्वक सुनकर इसके मुख्य भाषाई तत्वों, विचारों, भावों, आदेश निर्देशों तथा वार्तालाप के सूत्र आदि को ग्रहण करें, सुनी हुई बात को, है ना। दूसरा है रसात्मक श्रवण। रसात्मक श्रवण क्या कहता है? उचित स्वराघात, समाचार कैसे बोलना है इसका हमें ज्ञान हो जाता है बोलते बोलते। तो उसी प्रकार सुनते सुनते ही कहाँ पे वो समाचार वाचन करने वाला किस प्रकार वाचन कर रहा है, तो उसमें उचित स्वराघात, अनुतान गति, भाव भंगिमा एवं लहजे के साथ सुनी हुई पढ़ी हुई सामग्री में श्रोता द्वारा आनंद भूति करना ही रसात्मक श्रवण है। तीसरा है विश्लेषात्मक श्रवण। विश्लेषात्मक श्रवण है कि श्रुत सामग्री के विचारों, सुनी हुई बात के विचार भावों पर तुलनात्मक दृष्टि दो विचार करके अपने पूर्व अनुभवों पर उसका मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना ही विश्लेषणात्मक श्रवण है। थैंक यू।